दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ में कई बेहद अहम जानकारियां मिली, खासकर पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में ट्रेनिंग पा चुके संदिग्ध आतंकी जीशान और ओसामा से, और हर जानकारी कहती है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है और इमरान खान नियाजी इस आतंकिस्तान के सरगना। पुलिस के दावे के मुताबिक पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए संदिग्ध आतंकी जीशान और ओसामा ने बताया कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक उद्योग है और दूसरे उद्योगों की तरह यहाँ काम करने वाले लोग कर्मचारी। इसके लिए पाकिस्तान बेहद ही पेशेवर तरीके से काम करता है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के इस उद्योग का नाम जिहाद रखा है। जीशान और ओसामा के मुताबिक सबसे पहले आतंक की ट्रेनिंग लेने वालों को वैध दस्तावेज के जरिए ओमान लाया जाता है। देश विदेश से ट्रेनिंग के लिए पहुंचने वालों को इन आतंकी शिविरों तक पहुंचाने के लिए कई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है। बताया गया कि इन कर्मचारियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बाकायदा हर महीने सैलरी देती है। कोरोना के खतरे की वजह से इन्हें 10 दिनों तक ओमान में ही क्वारंटीन रखने की व्यवस्था है। इसके बाद आईएसआई के लिए काम करने वाले कर्मचारी आतंक की ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे लोगों को बोट के जरिए कराची तक पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। आईएसआई का एक कर्मचारी इन्हें पाकिस्तान पहुंचाने के लिए इनके साथ रहता है। इन्हीं कर्मचारियों ने ओमान के मस्कट से कराची पहुंचने पर इनका स्वागत किया और फिर इन्हें कराची के उस फार्म हाउस तक पहुंचाया जो असल में आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर था। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। जीशान और ओसामा ने कबूल किया कि जिहाद के लिए आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए कई शिविर हैं। इन आतंकी शिविरों में ट्रेनिंग लेने वालों को भी सैलरी दी जाती है। ट्रेनिंग की शुरुआत में एक शिफ्ट में एक मौलवी आता है। ये मौलवी एक विशेष समुदाय पर हुए कथित जुल्म के भ्रामक वीडियो दिखाता है। दूसरी शिफ्ट में हथियार चलाने और उससे जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद कुछ विशेषज्ञ विस्फोटक बनाने और उसे प्लांट करने की ट्रेनिंग देते हैं। जिस फार्म हाउस में जीशान और ओसामा की ट्रेनिंग हो रही थी, वहाँ बाकायदा फायरिंग रिंग भी मौजूद थी। जाहिर है संदिग्ध आतंकियों ने जिस तरह से खुलासे किए हैं उससे पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में बनी राय एक बार फिर से पुख्ता हो गई है। आतंकवाद को उद्योग की तरह चलाना और उससे रोजगार को जोड़ना पाकिस्तान की नई रणनीति में शामिल है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आग उगलता आया है और लगातार भारत के खिलाफ देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों को संचालित भी करता आया है। पकड़े गए 6 आतंकियों ने पूछताछ में जो कुछ बताया, उसके बाद इसमें कोई शक नहीं रह गया कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जीशान और ओसामा ने जांच एजेंसियों से पूछताछ में बताया कि उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद भारत में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का आदेश मिला था। इसके बाद उन्हें त्योहार के मौसम में भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सीरियल ब्लास्ट के जरिए दहलाने को कहा गया था। इन्हें भारत में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट जैसा काम करने को कहा गया था। बताया गया कि संदिग्ध आतंकियों के इस गिरोह से कहा गया कि अगर बम बनाने में आतंकी नाकाम रहते हैं तो उन्हें देश को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना है। इन आतंकियों को पुल और पटरियों को उड़ाने की ट्रेनिंग देकर उसे भारत में दोहराने की जिम्मेदारी दी गई थी। धमाकों से रेलवे के जरिए होने वाले कॉटन व्यापार को नुकसान पहुंचाने का भी आदेश था। चूंकि पटरियों पर धमाके से जान माल का बड़ा नुकसान होता है, इसलिए इन आतंकियों ने कुछ अहम ट्रेनों के रूट और जगह की रेकी शुरू कर दी थी। इन धमाकों में